हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस 11th एनसीईआरटी चैप्टर 10th सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप 11th क्लास में हैं तो भी, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी। ठीक है, यदि आप 11th क्लास में हैं तो अभी से अपने बेसिक्स क्लियर करते चलें। 11th क्लास, फिर 12th क्लास, फिर नीट की प्रिपरेशन आपको जब करनी होगी तो ये दिमाग में रखकर बिल्कुल नहीं चले कोई भी बच्चे। ज्यादातर लोगों का या ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही दिमाग होता है या यही लेके चलते हैं दिमाग में कि 11th 12th हम जैसे तैसे निकाल लेंगे रट्टा मार के या इम्पोर्टेंट पढ़ के, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। आप अभी से अपने जो छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स हैं, वो क्लियर करते चलें ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ्स बढ़ने लगी हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो आपको भी इन चीजों में पीछे नहीं रहना है। आप क्या करें, छोटी छोटी चीजें जो बेसिक्स होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको जब हो सकता है ऐसा कि 12th के साथ ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जब फर्स्ट ड्रॉप आपकी हो तो आपको ज्यादा मेहनत बेसिक्स पे ना करना पड़े। ठीक है, आपके बेसिक क्लियर हो और आप आगे से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माइटोसिस क्या है। सबसे पहले हमने देखा था सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन दो फेजेस में होती है, इंटरफेज और उसके बाद एम फेज। इंटरफेज मतलब क्या, प्रिपरेशन की जाती है जिसमें सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद होता है एम फेज। एम फेज के अंदर होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या देखा था हमने, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन को ही हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इसके चार अलग अलग क्या है, फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे ही पूछे जाते हैं कि कौन से फेज में कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं, या फिर किस फेज में कौन सी इवेंट या घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, मतलब किस फेज में क्या चीज हो रहा है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ये चीजें इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 11th की क्लास में है तो भी इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, और अगर नीट में है तो श्योर 100% 200% आप लिख के ये चीज रख सकते हैं कि इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज। साइटोकाइनेसिस हमने देखा था। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। मतलब मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, सेल है। इस न्यूक्लियस को पहले हमने दो भागों में डिवाइड किया, ये है हमारा कैरियोकाइनेसिस। अब इस सेल को हम दो अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे, हमारे पास दो अलग अलग सेल्स हमको मिल जाएंगी, तो ये है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो हम कैरियोकाइनेसिस कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसी होती है और प्लांट सेल में कैसी होती है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत ईजी सा ये टॉपिक है। दिस इज अचीव्ड, एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं। दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपकी सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आउटर इसकी जो बाउंड्री है उस पे बाहर की तरफ से अंदर की ओर एक फोर्स या फिर फरो या ग्रूव का निर्माण होता है, जिसको हम कह सकते हैं फरो लाइक स्ट्रक्चर। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ये नाम आपको याद रखना है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, द फरो ग्रेजुअली डिपेंस and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into two. क्या होता है, ये जो फरो है बाहर से अंदर की तरफ ये डेवलप होते जाते हैं और अल्टीमेटली ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को मिडिल पार्ट ऑफ द सेल या सेंटर ऑफ द सेल पे। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो ये अल्टीमेटली ये जो सेल है वो टू इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो एनिमल सेल में आपको ये याद रखना है कि एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कहते होता है, फरो का डेवलपमेंट होता है या फिर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखेंगे। और बाहर से अंदर की तरफ, आउटर टू इनर, इसकी डायरेक्शन याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आउटर टू इनर ये डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल। सेंटर के पास जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन, क्योंकि हम सबको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने देखा, हम क्या देखते हैं कि वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स।
ठीक है। सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो सेंटर ऑफ द सेल से स्टार्ट हो गया है और ये ग्रो करते करते दोनों लेटरल वॉल्स, ये सेल है, सेल की जो लेटरल वॉल्स है मतलब साइड वाइज जो वॉल्स होती हैं इसको टच करता है या अंदर से बाहर की तरफ, जस्ट अपोजिट, किसके अपोजिट, एनिमल सेल के। एनिमल सेल में हमने क्या देखा था, बाहर से अंदर की तरफ ये फॉर्मेशन हो रही थी एंड यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, इनर वर्ड टू आउटर वर्ड, ठीक है। बीच से या सेंटर से सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो लेटरल वॉल को टच करता है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजल या सेंट्रीफ्यूगल। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। डायरेक्टली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, सेल वॉल से का जो प्रिकर्सर होता है वो होता है सेल प्लेट। सेल प्लेट के बाद बनती है मिडिल लेमेला। हम छोटी क्लासेस में या फिर चैप्टर 8 में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल प्लेट क्या है। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि सेल प्लेट या मिडिल लेमेला का कंपोजिशन क्या है या कंपोनेंट क्या है, कंपोजिशन या फिर कंपोनेंट, ठीक है। मिडिल लेमेला किसकी बनी हुई होती है, मिडिल लेमेला मेड अप ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मिडिल लेमेला किस किस चीज से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। वापस कंटिन्यू करते हैं, कहाँ थे हम, कि मिडिल या सेंटर ऑफ द सेल से ये स्टार्ट होता है फॉर्मेशन किसका, मिडिल लेमेला का या फिर सेल प्लेट का। सेल प्लेट का बोलना चाहिए, सेल प्लेट आगे चल के मिडिल लेमेला बनाती है बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। ये आपकी दोनों जुड़ी हुई सेल है, इन दोनों, मिडिल लेमेला क्या होती है, ये दो सेल होती हैं, ये सेल वॉल है, सॉरी देखो इधर, ये सेल वॉल होता है और उनके बीच में एक और लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेमेला, ठीक है। तो जब ये मिडिल लेमेला यहाँ पे बनने लगती है और अंदर से बाहर की ओर ये इस लेटरल वॉल को जब टच करते हैं तो पूरी वॉल ऐसे बन जाती है और ये दो अलग अलग भागों में ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजल डेवलपमेंट के थ्रू या सेंट्रीफ्यूजल जो डायरेक्शन है इसके थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है। आपको दोनों टर्म याद रखना है, सेंट्रीपिटल एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूजल अंदर से बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन आपको ध्यान से याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू डिवीजन मियोसिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस, थोड़ा सा अलग है कुछ चीजों में माइटोसिस से। माइटोसिस इजी वे में हमने देखा था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और माइटोसिस क्यों होता है, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किन किन जगहों पर माइटोसिस देखा जाता है, माइटोसिस कब कब होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एसआरबी साइंस को सब्सक्राइब कीजिए।